डियर स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर का लेसन नंबर 4 रह गया था, इंट्रोडक्शन टू HTML। आज हम HTML करेंगे। ये आपका वैसे प्रैक्टिकल लेसन है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी भेजूँगी इसका प्रोग्रामिंग करके। पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या है इस लेसन में। हैव यू एवर थॉट हाउ आर द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट क्रिएटेड? आपने कभी सोचा होगा कि इंटरनेट पे जो वेब पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, वो किसकी हेल्प से होते हैं? लैंग्वेज नेम्ड एज HTML। HTML की हेल्प से आप वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, कोई वेबसाइट बना सकते हो अगर आपको HTML आती है तो। HTML इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ये इसमें क्या होता है? सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड एज HTML टैग्स। इसमें टैग्स के साथ कोडिंग होती है। HTML क्रिएटेड वेब पेजेस कैन बी व्यूड इन वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में या गूगल क्रोम में आप कोई पेजेस होते हैं, सर्च करते हो, वैसे हाइपरटेक्स्ट में आप क्रिएट कर सकते हो। What does hypertext markup language stands for? क्या stands for है इसका बताया इसमें। हाइपर क्या है? हाइपर इज़ द ऑपोजिट ऑफ लीनियर। ये ऑपोजिट लीनियर है। इट इज़ यूज टू बी डैट कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू मूव इन ए लीनियर फैशन। लीनियर फैशन में मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने काम करना है। दिस बिफोर दिस एंड सो ऑन HTML डज नॉट होल्ड टू that pattern and allow the person viewing the world wide web pages to go anywhere। अगर आप वेब पेजेस क्रिएट कर लेते हो तो वर्ल्ड में कोई भी कहाँ पे बैठा होगा आपका पेज देखेगा। टेक्स्ट इज़ व्हाट यू विल सी। जो भी टेक्स्ट आप देखोगे। टेक्स्ट क्या है? जो भी आप देखते हो। जैसे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, एवरीडे यू सी। मार्कअप इज़ व्हाट यू विल डू। आप क्या कर, मार्कअप का क्या होता है? मतलब आप क्या कर रहे हो। यू विल राइट इन प्लेन इंग्लिश एंड देन मार्कअप व्हाट यू रोट। आपने क्या लिखा उसके ऊपर। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज़ अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज डैट वी यूज़ एवरी डे। HTML टैग्स क्या है? HTML कंटेन स्पेशल कोड। HTML स्पेशल कोड लेता है, उसको क्या कहते हैं? टैग्स। विच गिव्स ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। टैग्स आर इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स। मोस्टली ऑल द टैग्स हैव एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। टैग्स दो तरह के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग वो होते हैं, ये बताया नीचे। दोज टैग्स विच ओनली हैव एन ओपनिंग टैग्स आर एम्प्टी एलिमेंट्स। क्लोजिंग टैग कंटेन्स ए स्लैश। जो ओपनिंग होते हैं उनके हमने उसकी ब्रैकेट बंद नहीं करनी होती, स्लैश वाली ब्रैकेट नहीं डालते उसको। और दूसरे में जो उसको क्लोजिंग में डालनी होती है, ओपनिंग में नहीं डालनी होती। एग्जाम्पल बताई हुई नीचे देखो। HTML हेडर लगाया, इंट्रोडक्शन दी, ये देखो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग है, स्लैश डाली हुई है। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? प्लान योर वेब पेज। पहले आपने कोई भी वेब पेज बनाना, पहले उसको आपके दिमाग में प्लानिंग करो, आपने किसके ऊपर बनाना है, वो जो इस टॉपिक के ऊपर बनाना है वो आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देखो गैदर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने कंप्यूटर के ऊपर अपनी वेब पेजेस बनाने हैं तो मेरे पास कंप्यूटर के लेसन चैप्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर मैंने क्रिएट करने। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, सारे जितने भी लेसन होंगे मैं सारे इकट्ठे कर लूँगी। फिर मैं टेक्स्ट एंटर करूँगी, वो इमेजेस है कंप्यूटर्स की वो मैं ऐड करूँगी। ऐड हाइपर लिंक, मैं लिंक क्रिएट करूँ और लास्ट में मैं अपना पेज वेब पेज पब्लिश कर दूँगी। मतलब सारी पब्लिक जो भी है वर्ल्ड वाइड में मेरा पेज देख सकती है। आगे HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है। पहले हम HTML लगाते हैं जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। HTML टैग ओपनिंग टैग, दिस इज़ क्लोजिंग टैग। जिसमें स्लैश लगी है उसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग। हेडिंग में हम क्या लिख दें? हेडिंग ऑफ द वेब पेज। टाइटल में अगर आपने कोई टाइटल देना है, जैसे मैंने हेड में कंप्यूटर दे दिया और टाइटल में मैंने लेसन का नेम दे दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर। और बॉडी टैग क्या है? बॉडी क्लोज है, बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की। और बॉडी में मैंने सारी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर मैंने टाइटल में लिखा और मैं आंसर में लिख दूँगी व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। आंसर में लिखूँगी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैं बॉडी क्लोज कर दूँगी। ये कोडिंग है, ऐसे आपका
हम कोडिंग करते हैं। एग्जांपल है आपकी ये, पहले HTML लगाया, फिर हेड, टाइटल और हेड बंद कर दिया। HTML में कोडिंग लिखी, क्या इसकी फुल फॉर्म लिख दी और बॉडी क्लोज़ कर दी, HTML क्लोज़ कर दिया। व्यूइंग HTML कोड इन ए ब्राउज़र में अब कैसे आपका दिखेगी जो आपने कोडिंग की है। पहले क्या लिखा है, यू कैन व्यू द HTML कोड ऑफ ए वेब पेज इन द ब्राउज़र। इट इज़ ए गुड वे टू लर्न हाउ टू राइट कोड। इट आल्सो हेल्प यू टू लर्न अबाउट न्यू आइडियाज़। HTML कोड क्लोज बटन कैसे, पहले हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए, पेज पे गए, व्यू सोर्स किया। अगर हमने कोई भी वेबसाइट खोल के किसी की हमने कोडिंग देखनी तो कैसे देख सकते हैं। पहले हमने कोई भी ये google.com लो, कुछ भी खोल लो, या पेजेस पे गए, फिर हमने व्यू सोर्स पे जाना है, ऐसे कोडिंग आ जाएगी। ये देखो ये कोडिंग करके ये वेबसाइट वेब पेज बना है इस कोडिंग से। आगे बताया क्रिएटिंग ए वेब पेज इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग वेरियस HTML टैग के यूज़ करके हम वेब पेज कर सकते हैं। वी टाइप द वेब पेज कोडिंग नोटपैड। इन नोटपैड में हम कोडिंग करते हैं। पहले हमने नोटपैड ओपन किया, फिर हमने HTML की बिगिनिंग कर दी और टाइप HTML आफ्टर ऑल द टेक्स्ट। सारा टेक्स्ट जब हम कंप्लीट कर लेंगे, ये देखो पहले हमने HTML ऊपर टैग लगाया, फिर हमने सारी कोडिंग लिख दी और HTML क्लोज़ कर दिया। ऐसे हेड टैग लगा के फिर हमने हेड लगाया और हेड क्लोज़ कर दिया। टाइटल टैग में देखो माई कंप्यूटर लिखा इसने और टाइटल क्लोज़ कर दिया। बॉडी टैग में भी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन लिखनी, जैसे ये HTML की फुल फॉर्म बताई है, HTML के बारे में बताया और बॉडी क्लोज़ कर दी। जब हमने टाइप कर लिया, वेब पेज सेव कर देना हमने। क्लिक ऑन फाइल और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, आपने सेव पे बटन करके और नेम देना। और जो इसमें HTML में हम फाइल बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या हमने लगानी चाहिए, ऐड .html और .html आफ्टर द वेब पेज नेम। जैसे मैंने कोई नाम दे दिया, आदर्श नाम दे दिया मैंने, वो फाइल बना के उसको सेव कर दिया। आदर्श .html के नाम से ये फ़ाइल सेव होनी चाहिए। HTML लिख दो या .html ठीक है, तब आपकी फ़ाइल एज ए ब्राउज़र सेव होगी। आपने कुछ टाइप करना, आपको स्पेस चाहिए तो आपने ये वाला इंसर्ट ब्लैंक स्पेस इन द टेक्स्ट कैसे करना, प्लेस द कर्सर वेयर यू हैव टू ऐड ब्लैंक स्पेस। जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए वहाँ पे आपने टाइप क्या कर देना, एंड NBSP फॉर एवरी ब्लैंक स्पेस। जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ आप प्रेस कर दोगे और आपकी आउटपुट ऐसे आ जाएगी। देखो हेलो के बाद कितनी स्पेस आ गई, हाउ आर यू, ऐसे आपको स्पेस क्रिएट होगी। स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ करने के लिए आपने P टैग लेना है। P मीन्स पैराग्राफ, और पैराग्राफ करने से ऐसे पहले आपका ऐसे आ रहा था, पैराग्राफ लगाया तो आपने स्पेस आके दूसरा पैरा शुरू हो गया। स्टार्टिंग ए न्यू लाइन में ब्रेक लाइन, अगर आप BR टैग है तो लाइन में आपको ब्रेक मिल जाएगी। ब्रेक लाइन करने के बाद ये देखो एक लाइन के बाद वो कितनी स्पेस आ गई और दूसरी लाइन फिर दोबारा शुरू है। सेंटरिंग द लाइन, अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो आप सेंटर टैग यूज़ करोगे। ये देखो कंप्यूटर अब सेंटर में लिखा आया हुआ है। अगर आपने बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है, अंडरलाइन करना है तो B के बोल्ड में B टैग यूज़ करोगे, इटैलिक में I और U में अंडरलाइन, ये आप कर सकते हो। चेंजिंग फ़ॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, अगर आपने फ़ॉन्ट कोई चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट फेस लिख के कॉमिक सेंस या एरियल कुछ भी आपने जो लिखना लिख सकते हो और आपकी आउटपुट ऐसे आ जाएगी। ये देखो ऊपर आपका फ़ॉन्ट अलग है, नीचे एरियल फ़ॉन्ट है। चूज़ द फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़, मतलब आपने टेक्स्ट का साइज़ कितना रखना है। 1, ये 1 हम स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है 7, कोई भी आप रख सकते हो कितना चाहिए। और आउटपुट देखो आपकी अगर 7 की है तो ऐसी आ जाएगी। ये 6 पे इतनी, 7 पे 5 पे इतनी। हेडिंग करनी है, H1 to H6 हेडिंग होते हैं।
H1 तो जितने भी हेडिंग लगाने लगा लीजिए। नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI हमने साथ में लगाना कोडिंग में। LI मीन्स लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। ऐसी आपकी आउटपुट आ जाएगी। सेट ए नंबर स्टाइल, अगर नंबर स्टाइल देना है, जैसे आप A देना चाहते हो, जब I देना चाहते हो 1, ये आ से आ जाएंगे। ये आउटपुट देखो आपकी ABCD में आ गई। हमने जैसे जो इनपुट देंगे वैसे आउटपुट आएगी हमें। ठीक है स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसका प्रैक्टिकल भी मैं भेजूँगी आपको। आपने ये लेसन कंप्लीट कर लो। बैक एक्सरसाइज बुक पे कर लेना। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आपने कॉपी पे करने। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम बनानी है। और मेरा चैनल जो अमन कंप्यूटर हैब है, सब बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सारे लेसन आपको आ जाया करेंगे उसमें, जो कि मैं कंप्यूटर में काम करवाऊँगी आपको। बैक एक्सरसाइज आप बुक पे कर लेना। वेरी शॉर्ट मैंने इसके ऊपर किए हैं सॉल्व। एक जो आपका 4th शॉर्ट है ना, राइट द वेरियस हेडिंग लेवल, ये H1 2 3 4 5 6, बस इतना ही आंसर है इसका। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। आपका ये फर्स्ट शॉर्ट का आंसर ये, व्हाट डज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड फॉर। आपने ये हाइपर का पूरा पैरा करना है, ये वाला पैरा काट दो। टेक्स्ट पूरी लाइन लिखनी है, मार्कअप की पूरी लाइन और लैंग्वेज की पूरी लाइन लिखनी है। एवरीडे तक लिखना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये सारा पैरा करना है। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सारा आपने करना है HTML डॉक्यूमेंट तक, सारा पैरा सर्टेन टैग से लेके बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। थर्ड शॉर्ट का आंसर ये आपने सारा लिखना है। इंसर्ट ब्लैंक स्पेस, एज यू से लेके ये आपने स्टेप 1 लिखना है, 2 लिखना है, पूरा यहाँ तक ब्लैंक स्पेस तक। फोर्थ का मैंने आंसर साथ पीछे बता दिया था, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये फोर्थ का आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ आपको मैं। फर्स्ट लॉन्ग है सेविंग वेब पेज, स्टेप 1 2 3 4 5 एंड 6, और लास्ट वाली डायग्राम बनानी है आपने। ये स्टेप 1 2 लेके 6 तक स्टेप है आपके, और जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया वो डायग्राम बनानी है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखें, ये चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, आपने ये वाला पैरा लिख के स्टेप 1 और स्टेप 2 लिख देने। सेकंड लॉन्ग के साथ ही ये वाला भी है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है साथ में ही है इसके। चेंजिंग द साइज़ ऑफ फॉन्ट, ऊपर वाला दोनों लाइनें लिख के स्टेप 1 है स्टेप 2 लिखनी, और ये वाली आपने आउटपुट दे देनी है 2-3 लिख के इसके ग्राफिक जो। ये आपने पेज पे डायग्राम बना लेनी है। ये सेकंड लॉन्ग, ये 2 है इसमें, याद रखना दोनों से सेकंड लॉन्ग में। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड लॉन्ग, स्टेप 1 2 3, यहाँ यू कैन से लेके इतना ही है, और इसकी जो आउटपुट ये आपने कॉपी पे लिख लेना साथ में। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको भेजूँगी, और ये मेरा कंप्यूटर अमन कंप्यूटर हब जो है वो आपने सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो काम मेरे को आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।